हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के इतिहास के एक ऐसे युग जिसे इंडियन आर्ट और आर्किटेक्चर का टर्निंग पॉइंट माना जाता है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन हिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में। मौर्यन पीरियड को इंडियन आर्ट का फर्स्ट इम्पीरियल फेज माना जाता है। इस पीरियड में आर्ट और आर्किटेक्चर ने एक नई डायरेक्शन ली और एक नई आइडेंटिटी डेवलप हुई। चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर सम्राट अशोक तक इस पीरियड ने सिर्फ एक बड़ा एम्पायर नहीं बनाया, बल्कि भारत की कला और स्थापत्य को एक नई पहचान दी। आज के वीडियो में हम जानेंगे मौर्यन आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट, अशोकान पिलर्स का मिस्ट्री, स्तूपस का निर्माण, रॉक कट केव्स, मौर्यन स्कल्पचर और पर्शियन इन्फ्लुएंस का इम्पैक्ट। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आखिर में हम आपको बताएंगे कि मौर्यन आर्किटेक्चर ने फ्यूचर इंडियन आर्किटेक्चर को कैसे शेप किया। मौर्यन एम्पायर की शुरुआत 322 BCE में हुई थी, जब चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद डायनेस्टी को हराकर एक पावरफुल एम्पायर एस्टैब्लिश किया। फिर आए बिंदुसार और फिर सम्राट अशोक। अशोक के रीजन में मौर्यन एम्पायर अपनी पीक पर था। अशोक के टाइम पर पॉलिटिकल यूनिटी आई, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम स्ट्रांग हुआ और सबसे इम्पोर्टेंट बुद्धिज्म का स्प्रेड हुआ। आर्ट और आर्किटेक्चर को रॉयल पैट्रोनाइज मिला। ये फर्स्ट टाइम था जब स्टेट स्पॉन्सर मॉन्यूमेंटल आर्किटेक्चर डेवलप हुआ। चाणक्य के अकॉर्डिंग राज्य तभी मजबूत होता है जब उसका एडमिनिस्ट्रेशन और सांस्कृतिक विकास दोनों स्ट्रांग हो, और वही हुआ मौर्यन पीरियड के टाइम। मौर्यन आर्किटेक्चर के कुछ खास बातें थी। फर्स्ट टाइम लार्ज स्केल स्टोन यूज हुआ, हाई पॉलिश्ड स्टोन सरफेस, पर्शियन इन्फ्लुएंस और मॉन्यूमेंटल स्ट्रक्चर। इससे पहले इंडियन आर्किटेक्चर ज़्यादातर वुड बेस्ड था। मौर्यंस ने स्टोन को एडॉप्ट किया और मॉन्यूमेंटल आर्किटेक्चर स्टार्ट किया। मौर्यन आर्किटेक्चर को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, कोर्ट आर्ट और पॉपुलर आर्ट। कोर्ट आर्ट डायरेक्टली किंग के पैट्रोनाइज से बना, जैसे मौर्यन पैलेस, अशोकान पिलर्स और स्तूपस आर्किटेक्चर। मौर्यन पैलेस में सबसे फेमस पैलेस था पाटलिपुत्र पैलेस। ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थनीज ने लिखा था कि पाटलिपुत्र का पैलेस पर्शियन पैलेस से भी ज़्यादा भव्य था। इस पैलेस में वुडन पिलर्स, हाई प्लेटफॉर्म्स, डेकोरेटेड हॉल्स और पॉलिश्ड स्टोन कॉलम्स का यूज हुआ था। इसका एविडेंस हमें बुलंदीबाग एक्सकावेशन और कुमराहट साइट से मिला है। इसे ये जानने को मिला है कि मौर्यन इंजीनियर्स काफ़ी एडवांस थे। अशोकान पिलर्स मौर्यन आर्ट का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था। अशोकान पिलर की कुछ खास बातें थी। ये पिलर्स एक ही स्टोन ब्लॉक से बने होते थे। मोस्टली चुनार सैंडस्टोन का यूज होता था। इसकी हाइट अप्रोक्सीमेटली 40 से 50 फीट लंबा था। इसकी सरफेस इतनी स्मूथ थी कि मिरर जैसा शाइन करता था। इस टेक्निक को मौर्यन पॉलिश कहा जाता है। हर पिलर के 3 मेन पार्ट्स होते थे, पिलर शाफ्ट्स, कैपिटल और एनिमल फिगर। एनिमल फिगर में सबसे फेमस था सारनाथ लायन कैपिटल। इसे चुनार सैंडस्टोन से बनाया गया है। इसमें 4 लायंस बैक टू बैक होते हैं। ये लायंस 4 डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब धम्मा का मैसेज हर डायरेक्शन में स्प्रेड हो। इसे सिंबल ऑफ पावर, करेज और कॉन्फिडेंस भी माना जाता है। आज ये भारत का नेशनल एम्बलम है। 26 जनवरी 1950 को
इंडिपेंडेंट इंडिया ने सारनाथ लायन कैपिटल को अपना नेशनल एम्बलम एडॉप्ट किया। करंट एम्बलम में सिर्फ 3 लायन विजिबल होते हैं और 4th लायन हिडन है। नीचे सत्यमेव जयते लिखा होता है। सत्यमेव जयते फ्रेज लिया गया मुंडक उपनिषद से। इसका मतलब है ट्रूथ एलोन ट्रायम्फ। लौरिया नंदनगढ़ बिहार में स्थित है। ये पिलर अपनी ओरिजिनल पोजीशन में खड़ा है। इस पर अशोक के मेजर पिलर एडिक्ट ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखे गए हैं। इस स्तंभ के ऊपर एक सिंगल लायन फिगर बना हुआ है जो शक्ति और राज सत्ता का प्रतीक है। ये पिलर अशोक के एडमिनिस्ट्रेटिव रीच को शो करता है। बिहार रीजन मौर्यन एम्पायर का कोर एरिया था। ये पिलर सिंपल बट पावरफुल डिज़ाइन का एग्जाम्पल है। रामपुरबा पिलर बिहार में स्थित है। ये पिलर मौर्यन आर्ट का एक शानदार एग्जाम्पल है, जहाँ से हमें लायन और बुल 2 कैपिटल दिखने को मिलते हैं जो अशोक के शक्ति और उनके धम्म का संदेश दर्शाते हैं। कैपिटल का डिज़ाइन बहुत ही रियलिस्टिक और डिटेल्ड है जो कि पर्शियन इन्फ्लुएंस को दिखाता है, और बुल का मस्कुलर बॉडी और डिटेलिंग ग्रीक इन्फ्लुएंस को इंडिकेट करता है। इसमें बुल का सिंबलिक मीनिंग ये दर्शाता है कि स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी और धर्म। रामपुरबा कैपिटल आज इंडियन प्रेसिडेंशियल सिंबल कलेक्शन में प्रिजर्व है। ये पिलर मौर्यन स्कल्पचर की नेचुरलिस्टिक स्टाइल को रिफ्लेक्ट करता है। ये स्तंभ उत्तर प्रदेश के प्रयागराज यानी कि एंशिएंट इलाहाबाद में स्थित है। ये पिलर्स बहुत ही यूनिक है क्योंकि इस पर अशोक के इंस्क्रिप्शन है। बाद में गुप्त रूलर समुद्रगुप्त ने भी अपना इंस्क्रिप्शन इसमें लिखवाया और जहांगीर ने भी अपना इंस्क्रिप्शन ऐड किया। मतलब एक ही पिलर पर 3 डिफरेंट पीरियड्स के रिकॉर्ड्स मिलते हैं। इसलिए इस पिलर को हिस्टोरिकल कंटिन्यूटी का सिंबल माना जाता है। ये पिलर ओरिजिनली अशोक ने इरेक्ट किया था, बाद में मुगल फोर्ट के अंदर शिफ्ट किया गया। अशोक ने बुद्धिज्म एडॉप्ट करने के बाद 84,000 स्तूपस बनवाए। अब हम देखते हैं मौर्यन पीरियड के स्तूप की मेन आर्किटेक्चरल पार्ट्स के बारे में। एक गोल शेप का डोम होता था जिसे अंड कहते हैं। ये बुद्ध का महापरिनिर्वाण का सिंबल है। डोम के ऊपर छोटा सा स्क्वायर स्ट्रक्चर होता है जिसे हार्मिका कहते हैं। ये हेवन का सिंबल है। हार्मिका के ऊपर 1 या 3 छतरी होती थी। ये रॉयलिटी और प्रोटेक्शन का सिंबल होता है। स्तूपस के चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ होता है जहां भक्त लोग घूमकर पूजा करते हैं, जिसे प्रदक्षिणा पथ कहा जाता है। स्तूपस में सबसे फेमस स्तूपस था सांची स्तूप, भरहुत स्तूप और धमेक स्तूप। सांची का ग्रेट स्तूप ओरिजिनली अशोक ने बनवाया था। शुंगा पीरियड में तोरन्स ऐड हुए थे। मौर्यन पीरियड में फर्स्ट टाइम रॉक कट आर्किटेक्चर डेवलप हुआ, जैसे बराबर केव्स और नागार्जुनी केव्स। इन केव्स का इंटीरियर स्मूथ और मिरर जैसा पॉलिश था। ये केव्स आजीविक सेक्ट्स को डेडिकेट की गई थी। इसके बाद बुद्धिस्ट केव आर्किटेक्चर का बेस मिला। मौर्यन पीरियड में सिर्फ रॉयल आर्ट ही नहीं बल्कि पॉपुलर आर्ट भी डेवलप हुआ। यक्ष और यक्षी नेचर स्पिरिट्स थे जिन्हें लोग वर्शिप करते थे। इनकी मूर्तियाँ काफ़ी बड़ी और हैवी स्ट्रक्चर वाली होती थी। सबसे फेमस एग्जाम्पल है दिगरगंज यक्षी। इस यक्षी स्टैचू पर मौर्यन पॉलिश क्लियर दिखती है। इसकी स्मूथ सरफेस और एलिगेंट पोस्चर उस टाइम की
हाई क्राफ्ट्समैनशिप को दिखाती है। मौर्यन आर्किटेक्चर पर पर्शियन और ग्रीक इन्फ्लुएंस दिखता है, स्पेशली पिलर स्टाइल, बेल शेप्ड कैपिटल और पॉलिशिंग टेक्निक में। लेकिन मौर्यंस ने इस इन्फ्लुएंस को इंडियन स्टाइल में ट्रांसफॉर्म किया, जिसे एक यूनिक इंडियन स्टाइल का डेवलप हुआ। मौर्यन आर्ट सिर्फ कला नहीं थी, ये एक नए भारत की पहचान थी। पहली बार इंपीरियल स्केल पर स्टोन आर्किटेक्चर बना। पिलर्स, स्तूपस, केव्स सब पावर और धम्म का मैसेज लेकर खड़े हुए। और सबसे बड़ी बात, लायन कैपिटल ऑफ अशोक आज भारत का नेशनल एम्ब्लेम है। सोचिए, 2000 साल पुरानी कला आज भी हमारी आइडेंटिटी का सिंबल है। मौर्यन एम्पायर खत्म हुआ, पर उसकी कला अमर हो गई। मौर्यन एज सिर्फ एक पॉलिटिकल एम्पायर नहीं था, ये भारत की कला और स्थापत्य का एक रिवॉल्यूशन था। सम्राट अशोक ने शक्ति को शांति में बदल दिया और उस शांति को पत्थर पर लिख दिया।